हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मेथड्स एज प्रॉप्स को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। What does it mean to destructure props in a React component? Destructuring props means extracting values from the props object directly into variables. It simplifies the code and avoids repeated props access. Here's how you can destructure the name prop in the greeting component. Destructuring एक JavaScript expression है जो आपको objects या arrays से properties या elements को इंडिविजुअल वेरिएबल्स में आसानी से एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति देता है और बार बार प्रॉप्स को एक्सेस करने की ज़रूरत को कम करता है। रिएक्ट में हम अक्सर इस टेक्निक का यूज प्रॉप्स और स्टेट के साथ करते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। स्टेप 1, क्रिएट द यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट। वी क्रिएट अ यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट दैट यूजेस डिस्ट्रक्चरिंग टू एक्सेस द प्रॉप्स। हियर्स हाउ यू वुड डिफाइन इट। सबसे पहले हम एक फंक्शनल कंपोनेंट यूजर प्रोफाइल बनाते हैं। इस कंपोनेंट को 4 प्रॉप्स मिलते हैं: फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एज। इस कंपोनेंट में हमने फंक्शन के पैरामीटर में सीधे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज उनका इस्तेमाल करके प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर किया है। इससे हमें प्रत्येक प्रॉप्स को बार बार प्रॉप्स के साथ एक्सेस नहीं करना पड़ता, जिससे कोड क्लीन और ब्रीफ रहता है। प्रॉप्स का यूज करके यूजर की जानकारी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। हर एक जानकारी को एक अलग पी टैग में रखा गया है जिसमें नाम, ईमेल और उम्र शामिल हैं। स्टेप 2, यूज द कंपोनेंट इन योर एप्लीकेशन। नाउ इंटीग्रेट दिस कंपोनेंट इनटू अ सिंपल मेन एप्लीकेशन कंपोनेंट लाइक एन ऐप एंड प्रोवाइड इट विद द नेसेसरी प्रॉप्स। हमारे यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को एक बड़े एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे ऐप जैसे मेन कंपोनेंट में शामिल करना होगा और इसे नेसेसरी प्रॉप्स प्रोवाइड करने होंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे ऐप कंपोनेंट में यूजर प्रोफाइल को इंटीग्रेट किया गया है और इसे कैसे जरूरी प्रॉप्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस एग्जांपल में हमारे ऐप कंपोनेंट में यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को कुछ प्रॉप्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जैसे कि फर्स्ट नेम, यह प्रॉप यूजर का पहला नाम स्पेसिफाइड करता है। लास्ट नेम, यह प्रॉप यूजर का लास्ट नाम स्पेसिफाइड करता है। ईमेल, यह प्रॉप यूजर का ईमेल स्पेसिफाइड करता है। एज, यह प्रॉप यूजर की उम्र स्पेसिफाइड करता है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज नंबर डेटा टाइप को पास करने के लिए किया गया है। इस कोड में यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को जरूरी प्रॉप्स के साथ पास करने की प्रोसेस दिखाई गई है, जिससे वह यूजर की जानकारी को सटीक रूप से डिस्प्ले कर सके। इस तरह का डेटा हैंडलिंग और कंपोनेंट स्ट्रक्चर एप्लीकेशन को मॉड्यूलर और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट का आउटपुट कैसा दिखता है जब इसे नेसेसरी प्रॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यह आउटपुट ऐप कंपोनेंट से यूजर प्रोफाइल को पास किए गए डेटा पर आधारित है। यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट में प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करने की प्रोसेस ने इन प्रॉप्स को प्रत्येक वैल्यू के लिए सीधे एक्सेस करने को आसान बनाया है। यह न सिर्फ कोड को साफ सुथरा रखता है, बल्कि इसे पढ़ने और मैनेज करने में भी आसान बनाता है, खासकर जब आपके कंपोनेंट में कई प्रॉप्स हों। आउटपुट में यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट ने यूजर की जानकारी को कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले किया है। नाम, आउटपुट में नेम एलिस स्मिथ दिखाया गया है। यह नाम 2 प्रॉप्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से लिया गया है। ईमेल डिस्प्ले करता है कि यूजर का ईमेल पता क्या है। उम्र से यह पता चलता है कि यूजर की उम्र कितनी है। डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स रियल में कोड को साफ और अधिक रीडेबल बनाने में हेल्प करता है और यहाँ कुछ मेन एडवांटेजेस हैं। Advantages of destructuring props. First, cleaner code reduces redundancy as you don't have to repeat props every time you access a property. Destructuring के द्वारा आपको हर बार props लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब आप किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। यह बार बार के लिखावट को कम करता है और कोड को ज्यादा कंसाइज बनाता है। Next, improved readability makes it clear at the beginning of the component which प्रॉप्स आर बीइंग यूज्ड। जब आप एक कंपोनेंट की शुरुआत में प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन से प्रॉप्स का यूज हो रहा है। यह नए डेवलपर्स या बाद में कोड की रिव्यू करने वालों के लिए बहुत मददगार होता है। नेक्स्ट, ईजियर मेंटेनेंस
helps in understanding and managing the component as changes in prop structure are visible at the top of the component. यदि props की structure में बदलाव होता है तो वह component के top पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिससे बदलावों को ट्रैक करना और समझना आसान हो जाता है. Next, direct access to properties allows you to use props as named variables directly in your JSX. डिस्ट्रक्चरिंग से आप props को उनके नामों के वेरिएबल के रूप में JSX में सीधे यूज कर सकते हैं, जिससे कोड में जहां भी वो props इस्तेमाल होते हैं उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा. तो बने रहिए हमारे साथ. अगले वीडियो में हम देखेंगे री रेंडर इन रिएक्ट के बारे में. तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.